लालची बुढ़िया और उसकी लालच भरी सजा। एक छोटे से गांव में दो लालची बुढ़िया रहती थी, चंपा और चमेली। दोनों का लालच इतना ज्यादा था कि किसी को कुछ देते नहीं थे, उल्टा दूसरों का हक भी छीन लेती थी। गांव वाले उनसे बहुत परेशान रहते थे, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्सा शुरू होता है। गांव में एक दिन एक साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, जो भी सच्चे मन से दान करेगा उसे मैं एक जादुई वरदान दूंगा। यह सुनते ही चंपा और चमेली के कान खड़े हो गए। दोनों ने सोचा, अगर वरदान मिल जाए तो और अमीर बन सकते हैं। दूसरे दिन दोनों बुढ़िया ने अपने घर से पुरानी टूटी फूटी रोटियां निकाली और साधु को देने चली गई। लेकिन जैसे ही साधु ने रोटियों को देखा, वह मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों बहुत ही लालची हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताऊंगा, जहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। दोनों बुढ़िया की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत साधु के पैर छुए और गुफा का रास्ता पूछ लिया। गुफा का रहस्य। गुफा गांव से कुछ ही दूर थी। दोनों बुढ़िया खुशी खुशी वहां पहुंची। जैसे ही अंदर गई, उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे। चमेली ने चिल्लाकर कहा, अरे बहन, इतना सोना, अब तो हमारी किस्मत खुल गई। चंपा भी खुशी से उछल पड़ी। लेकिन तभी दीवार पर एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, तुम यहां से जितना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना सब खत्म। बुढ़िया ने सोचा, अरे यह तो कोई साधारण शर्त है, और दोनों पागलों की तरह सोना चांदी समेटने लगीं। उनकी लालच इतनी बढ़ गई कि वे अपने दुपट्टे छोले और यहां तक कि कमर के अंदर भी सोना भरने लगीं। जब लगा कि अब और नहीं ले सकते, तो दोनों बाहर निकलने गईं। लेकिन जैसे ही गुफा का दरवाजा पार करने वाली थीं, चमेली को पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे तुम एक हीरा भूल आई हो। चमेली का लालच जाग गया। उसने सोचा, अरे एक हीरा भी क्यों छोड़ूं, और वह छट से पीछे मुड़ी। धड़ाम! गुफा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गई। चंपा जो बाहर थी, वह डर के मारे कांप गई। लेकिन उसका सारा सोना अचानक रेत में बदल गया। वह रोने लगी, अरे सब खत्म हो गया। गांव लौटने पर उसने साधु को देखा, जो हंसते हुए बोला, जो अपने लालच को काबू में नहीं रखता, वह हमेशा खाली हाथ ही रह जाता है। अब चंपा के पास ना सोना बचा था, न चमेली, और नहीं उसकी लालच पूरी हुई। गांव वाले हंसते हुए बोले, देख लिया लालच का अंजाम। और इस तरह दोनों लालची बुढ़िया अपनी ही चालाकी में फंस गई। चंपा गांव में अकेली रह गई थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न सोना, न साथी, और न ही कोई सम्मान। वह गांव में इधर उधर घूमती रहती, लेकिन हर कोई उसे देखकर हंसता। एक दिन चंपा जंगल के किनारे बैठी रो रही थी कि अचानक उसे वही साधु फिर से दिखा। साधु मुस्कुराया और बोला, लगता है तेरा लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। चंपा जल्दी से हाथ जोड़कर बोली, बाबा मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं सुधर गई हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। साधु ने आंखें बंद की और फिर बोला, ठीक है, लेकिन इस बार शर्त और मुश्किल होगी। अगर तुझे सच में पछतावा है तो यह आखिरी मौका है। चंपा की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए सिर हिला दिया। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और अचानक जमीन में एक कुआं कट हो गया। साधु बोला, इस कुएं के अंदर अनगिनत हीरे जवाहरात है, लेकिन एक नियम है, तुझे सिर्फ एक ही चीज लेनी है, चाहे वह छोटा हीरा हो या बड़ा सोने का घड़ा, लेकिन एक ही, सोच समझ कर चुनना। चंपा ने कुएं में झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर तो सच में हीरे मोती सोने चांदी का खजाना भरा हुआ था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर मैं सबसे बड़ा सोने का घड़ा ले लूं तो सबसे अमीर बन जाऊंगी, लेकिन अगर उससे भी बड़ा का खजाना है तो? अगर मैं सबसे बड़ा हीरा उठा लूं तो शायद उसकी कीमत उससे भी ज्यादा होगी। वह कुएं में कूद पड़ी और इधर उधर टटोलने लगी। कभी एक हीरा उठाती, फिर उसे छोड़कर सोने की ईंट उठाने लगती। अरे नहीं, इससे भी कुछ बड़ा होना चाहिए। वह पूरे कुएं में इधर उधर भागती रही, लेकिन कुछ भी नहीं चुना। अचानक कुआं हिलने लगा। साधु ने बाहर से हंसते हुए कहा, समय खत्म, अब तू वहीं रहेगी। चंपा घबराकर चिल्लाई, अरे बाबा माफ कर दो, मैं कुछ भी उठा लेती। लेकिन कुएं का मुंह धीरे धीरे बंद होने लगा। आखिरी समय में उसने जल्दी से पास पड़ी एक छोटी सी चम्मच उठा ली, लेकिन जैसे ही कुएं का दरवाजा पूरी तरह बंद हुआ, वह चम्मच गायब हो गई। अब चंपा अकेली कुएं में बंद थी।
उधर गांव वाले शाम को कुएं की तरफ आए तो देखा कि कुआं वहीं का वहीं था, लेकिन अंदर से गूंज सुनाई दे रही थी, अरे कोई निकालो रे, मेरा हीरा रह गया। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। साधु भी मुस्कुराकर बोला, अब यह लालची बुढ़िया कुएं की आत्मा बनकर यहीं बैठी रहेगी, क्योंकि इसने अपने लालच को कभी छोड़ा ही नहीं। और इस तरह लालची चंपा अपनी ही बेवकूफी के कारण कुएं में फंस गई और गांव में उसकी कहानी मजाक और हंसी का किस्सा बन गई। गांव वाले रोज कुएं के पास आते और चंपा की गूंजती हुई आवाज सुनकर ठहाके लगाते। अब वह सिर्फ कुएं में से ही बोल सकती थी, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती थी। एक दिन गांव का एक नटखट लड़का कुएं के पास आया और जोर से चिल्लाया, अरे बुढ़िया, अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूं तो बदले में क्या देगी? अंदर से तुरंत आवाज आई, अरे बच्चा, मैं तुझे बहुत सारा सोना दूंगी, बहुत सारा। लड़के ने हंसते हुए कहा, लेकिन तेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। बुढ़िया फूस गई, लेकिन फिर तुरंत बोली, अरे मेरा सोना इसी कुएं में कहीं छुपा है, बस मुझे निकाल दो, फिर मैं तुम्हें सब दे दूंगी। लड़के को मजा आने लगा। उसने गांव के कुछ और बच्चों को बुला लिया और सबने मिलकर कुएं में एक रस्सी डाल दी। बुढ़िया छटपट रस्सी पकड़कर ले वह आधी ऊपर पहुंच भी गई थी कि अचानक लड़के ने शरारत से कहा, अरे देखो, ऊपर उड़ता हुआ सोने का घड़ा जा रहा है। चंपा ने फौरन ऊपर देखने के लिए गर्दन घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और डाराम, वह फिर से कुएं में गिर गई। गांव के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। एक बच्चा बोला, अरे लगता है ये बुढ़िया ऊपर आने के लिए भी लालच में फंस जाती है। बुढ़िया कुएं के अंदर से गुस्से में चिल्लाई, अरे मुझे फिर से ऊपर खींचो। लड़का मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अब की बार तुझे ऊपर आते ही सबके लिए मिठाई बांटनी होगी। बुढ़िया ने झटपट हामी भर दी। बच्चों ने दोबारा रस्सी डाल दी और चंपा फिर से चढ़ने लगी। अब की बार वह पूरी तरह ऊपर आ गई, लेकिन जैसे ही जमीन पर पांव रखा, लड़के ने फिर से शरारत की, अरे बुढ़िया, तेरे पीछे तेरा सोना पड़ा है। चंपा बिना सोचे समझे पीछे मुड़ी और धड़ाम फिर से कुएं में गिर गई। गांव के बच्चे अब हंसी के मारे लोटपोट हो गए। अब तो बुढ़िया कुएं के अंदर इतनी जोर से गुस्से में चिल्लाई कि गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब इसे रहने दो, ये कभी नहीं सुधरने वाली। और इस तरह लालची बुढ़िया की कहानी गांव में मजाक और हंसी का सबसे बड़ा तमाशा बन गई। गांव में हर कोई अब लालची बुढ़िया की कुएं वाली कहानी सुनाकर मजे लेता। बच्चे तो हर रोज कुएं के पास जाकर छेड़ने लगे, बुढ़िया बुढ़िया, सोना चाहिए या चांदी? अंदर से बुढ़िया जल्लाकर चिल्लाती, अबे बदमाशो, निकालो मुझे यहां से। लेकिन बच्चे ठाके लगाकर भाग जाते। एक दिन गांव में एक बाबा आए। उन्होंने सुना कि कोई लालची आत्मा कुएं में कैद है। बाबा बहुत गंभीर थे, लेकिन उनके साथ उनका एक शिष्य था जो बहुत ही शरारती निकला। बाबा ने कुएं के पास आकर ऊंचे स्वर में कहा, कौन है कुएं में? अंदर से तुरंत आवाज आई, मैं हूं बुढ़िया, मुझे निकालो बाबा, मैं बहुत सताई हुई आत्मा हूं। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं तुझे निकालूं तो क्या तू लालच छोड़ेगी? बुढ़िया झट से बोली, हाँ बाबा, अब तो मैं दान पुण्य करूंगी, बस निकाल दो। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फिर अपनी झोली से एक चुटकी भस्म कुएं में फेंकी। अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली और बुढ़िया ऊपर आ गई। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बुढ़िया के आते ही बाबा के शिष्य ने शरारत से कहा, बाबा ये बुढ़िया तो बहुत अमीर थी, इसके पास जरूर कुछ सोना छिपा होगा। बुढ़िया के कान खड़े हो गए। बाबा ने गंभीरता से कहा, तू अब पवित्र आत्मा बन गई है, अब सोने का मोह नहीं करना चाहिए। बुढ़िया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रात होते ही वह धीरे से गांव के कुएं के पास गई और धीरे धीरे अंदर झांकने लगी, मेरा सोना कहीं अंदर रह तो नहीं गया। जैसे ही उसने कुएं में हाथ डाला, धड़ाम, फिर से कुएं में गिर गई। गांव वाले सुबह आए तो देखा कि फिर से कुएं के अंदर से वही पुरानी आवाज आ रही थी, निकालो मुझे। बाबा का शिष्य जोर से हंसा और बोला, बाबा ये बुढ़िया सुधर नहीं सकती, इसको यहीं रहने दो। गांव वाले फिर से हंसने लगे और बुढ़िया कुएं में बैठकर पछताने लगी, हे भगवान, मैं बाहर आते ही फिर से लालच कर बैठी। और इस बार गांव वालों ने कुएं के ऊपर एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा था, लालची लोग यहां झांकने की गलती न करें, वरना अंदर ही रह जाएंगे।
अब गांव में नए लोग आते, कुएं के पास खड़े होते और अंदर से आती आवाज सुनकर ठहाके लगाते। और इस तरह लालची बुढ़िया एक डरावनी नहीं बल्कि सबसे मजेदार कहानी बन गई। गांव में अब लालची बुढ़िया की कहानी एक मजाक बन चुकी थी। बच्चे कुएं के पास आकर उसे चिढ़ाते और हंसी ठिठोली करते, लेकिन बुढ़िया को अब समझ आ गया था कि उसका लालच भी खत्म नहीं होगा और हमेशा इसी कुएं में फंसी रहेगी। एक दिन गांव में मिलाल गांव और बाहर से कई लोग कुछ उत्साही लड़के कुएं के पास गए और जोर से बोले, अरे इस कुएं में कोई खजाना छुपा है। अंदर से बुढ़िया की आवाज आई, हाँ हाँ बहुत बदना है, जल्दी मुझे निकालो, मैं तुम्हें सब दूंगी। लड़कों ने रस्सी डाली और बुढ़िया बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पांव रखा, लड़कों ने मजाक में कहा, देखो ऊपर से सोने की बारिश हो रही। बुढ़िया तुरंत आसमान की तरफ देखने लगी और धड़ाम फिर से कुएं में गिर गई। अब की बार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए ताकि बुढ़िया बार बाहर निकल परेशान न करे। कुएं को पत्थरों से कर दिया गया, लेकिन हर रात कुएं के अंदर से गूंजती हुई आवाज आती, मेरा सोना, और गांव वाले हंसते हुए कहते, रहने दो इसे, ही इसके लालच की सजा है। धीरे धीरे समय बीता और लोग भूले कि वहां कभी कोई बुढ़िया थी, बस कभी कभी